हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं रैंक बूस्टर सीरीज़ का एक और वीडियो लेके आ गया हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बहुत डिमांड आ रही थी तो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही रिलेटेड वीडियो बनाया है और आई होप मैंने जितने वीडियो पहले अपलोड किए हैं वो आपने देख लिए होंगे। आज हम जेई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। और ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि इसमें मैं अराउंड 19 to 20 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रिसेंटली 2019 और 20s में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एनोडिक हाफ सेल of lead acid battery is recharged using electricity of 0.05 Faraday. The amount of PbSO4 electrolyzed in gram during the process is। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ। चलो सॉल्व करते हैं। चलो फर्स्ट क्या बोल रहा है, सबसे पहले तुम ऐसे समझो कि Pb कन्वर्ट्स टू Pb प्लस टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर 2 फैरेड इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी तो कितने मोल, 1 मोल ऑफ पीबी क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइज होगा। तो 1 मोल ऑफ पीबी का मतलब कितने कितने ग्राम, 1 मोल ऑफ पीबी का मतलब 303 ग्राम। इजी। तो अगर 1 फैरेड इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 303 ग्राम। और मुझसे पूछा है इफ 0.05 फैरेडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड, तो कुछ नहीं करना है। 0.05 फैरेड इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 303 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.05। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 151.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.052। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा 7.6 ग्राम। इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसको मैं और इजीली भी सॉल्व करा सकता था। अगर तुम ध्यान से देखो, 1 फैरेड का मतलब होता है 1 फैरेड इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइज्ड 1 इक्विवेलेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, तो अगर 1 फैरेड इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ मेटल जो है वो इलेक्ट्रोलाइज्ड होगा। तो इसके लिए तुम्हें एन फैक्टर अगर पता हो तो इजीली हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज 2 वोल्ट एट 300 केल्विन। तो चलो साथ में सॉल्व करते चलते हैं ना, इजी क्वेश्चन है सारे। तो तुम्हें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ई नॉट की वैल्यू दे रखी। ई नॉट की वैल्यू है 2 वोल्ट, टेम्परेचर है 300 केल्विन। The equilibrium constant for the reaction at 300 Kelvin is। ठीक है, तो तुम्हें ये फॉर्मूला पता होगा कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट विच इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहां से देखो माइनस से माइनस कट हो गया। एन की वैल्यू कितनी है, यहां पे देखो जेड एन कन्वर्ट्स टू जेड एन प्लस टू, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा। और यहां पे Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू हो गई बेटा 2। F की वैल्यू 96500। अच्छा, यहां पे 9600 कूलम लेने को बोला है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ई नॉट की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 8। तो दिस इज 8, टेम्परेचर इज 300, एल के इक्विलिब्रियम। तो यहां से जब मैं लिखूंगा तो एल के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 4 इंटू 9600 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 300। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4266। तो ये हो जाएगा एल के इज इक्वल टू 160। और जब इसका एल का एंटी लॉग लूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू e टू द पावर 160। सो द आंसर इज डी। फर्स्ट का आंसर था बेटा सी। 2 क्वेश्चन हमने इजीली सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग, Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn सॉलिड
तुम्हें सबका रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है, ठीक है, ये देख लेना। तुमसे पूछा रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल इंक्रीजेस इन ऑर्डर। तो सबसे पहली बात हमें समझनी है, रिड्यूसिंग पावर क्या होगा? रिड्यूस करने का मतलब होता है कि मैं किसी को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करूं। तो अगर मैं किसी को रिड्यूस कर रहा हूं तो मैं खुद को क्या करूंगा? ऑक्सीडाइज करूंगा। तो जैसे मान लो, तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि रिड्यूसिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर। जिसका ऑक्सीडेशन इजीली होगा वो सामने वाले को इजीली क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि रिड्यूसिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मैं इसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल रहा हूं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कर लूंगा कैसे? और एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये बात सबको पता होनी चाहिए। तो जैसे मान लो अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -2.36 वोल्ट, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 2.36 वोल्ट। इसका हो जाएगा 2.87 वोल्ट, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। इसका हो जाएगा 0.76 वोल्ट, और ये क्या है? 0.25 वोल्ट। अब देखो, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा, वो इजीली क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। जब वो इजीली ऑक्सीडाइज होगा तो सामने वाले को वो क्या करेगा? इजीली रिड्यूस करेगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा? कैल्शियम का होगा। या रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होगा? कैल्शियम का होगा। फिर किसका होगा? मैग्नीशियम का होगा। फिर किसका होगा? फिर जिंक का होगा। और फिर किसका होगा? फिर निकल का होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो मैं लिख देता हूं, फिर ऑप्शन मैच करा लेंगे। कैल्शियम का होगा रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा, फिर होगा मैग्नीशियम का रिड्यूसिंग पावर, फिर होगा जिंक का रिड्यूसिंग पावर, और फिर होगा लास्ट में सबसे निकल का रिड्यूसिंग पावर। तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर होगा बी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इन द सेल पीटी सॉलिड H2 गैस HCl aqueous AgCl solid gives Ag solid PT solid. The cell potential is 0.9 volt when 10 to the power -6 molal HCl solution is used. The standard electrode potential of AgCl gives AgCl minus electrode is. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहली बात तुम्हें ई सेल की वैल्यू दी है। ई सेल की वैल्यू है 0.92 वोल्ट। ठीक है, अब सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं। देखो, सबसे पहले H2 gives 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका E नॉट का वैल्यू कितना होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 वोल्ट। इसको देखो AgCl को कैसे लिखूंगा? Ag प्लस सॉलिड है ना, या चलो इसको ऐसे लिख लो, Ag प्लस सॉलिड प्लस Cl माइनस गिव्स Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस, और यहाँ पे कितने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो ये 2Ag प्लस 2Cl माइनस सॉलिड गिव्स 2Ag सॉलिड 2Cl माइनस। अब इसको पहले सही से अरेंज कर लो। ठीक है, अब ये क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट, Ag प्लस 2Cl माइनस गिव्स AgCl। तो ये इक्वेशन अपनी बन जाएगी AgCl सॉलिड गिव्स 2H प्लस 2Ag सॉलिड प्लस 2Cl माइनस। अब तुमसे इसके E नॉट की वैल्यू पूछी है, यही हमसे पूछा है। ठीक है, अब यही हमें फाइंड आउट करना है। अब हम इसमें कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? नेक्स्ट इक्वेशन। तो मैं क्या लिखूंगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू कितनी होगी? 2 लॉग, कौन सी वैल्यू हमें दे रखी है? H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? H प्लस का स्क्वायर Cl माइनस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई H2 की वैल्यू 1 है, बाकी हमें कोई वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू को जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये होगा 0.92 वोल्ट। ई नॉट सेल की वैल्यू ये हमें पता करनी है, तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी? तो ये होगी ई नॉट ऑफ AgCl ऑब्लिक Ag
Cl माइनस 0, तो माइनस 0 करूंगा तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं, तो माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग H प्लस की वैल्यू होगी 10 टू द पावर -6, तो मैं इसको लिखूंगा 10 टू द पावर -12 इंटू Cl माइनस की भी होगी 10 टू द पावर -12, तो ये जगह 10 टू द पावर -24, तो जगह 0.92 वोल्ट इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको x लिख लेता हूं, -0.059 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग 24 है ना, तो ये हो जाएगा इंटू 24 लॉग 10, ये हो जाएगा 12, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, इसको मैं जब 0. हाँ, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.92 माइनस 0.72, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 0.20 वोल्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। देखो मैंने पूरा सॉल्व करके दिखा दिया है, एक बार चेक कर लेना, अगर प्रॉब्लम होगी तो बता देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इजी है। देखो क्या बोला है, फॉर द सेल, ये बोल रहा है फॉर द सेल Zn सॉलिड गिव्स Zn प्लस 2 एक्वस m प्लस x एक्वस ms different half cell and their standard electrode potential are given below। तुमसे पूछा है if Zn plus 2 oblique Zn is minus 0.76 volt, which cathode will give a maximum value of E naught cell per electron transferred। सिंपल क्वेश्चन है ये तो और भी सिंपल है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, तुमसे एक तरह से E नॉट सेल की मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E नॉट सेल, और E नॉट सेल की वैल्यू क्या होती है, देखो E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। तो यहां पे ये वैल्यू हमें पता है, ये हमारी वैल्यू फिक्स है, तो ये हो जाएगी 0.76। अब यहां पे जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी ज्यादा ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो जब मैं यहाँ पे 1.40 रखूंगा तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर कौन सा होगा, AU प्लस 3 टू AU, तो इसका आंसर हो जाएगा C। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो ये वैल्यू मैक्सिमम आएगी जब हम Zn को कपल करेंगे विथ AU प्लस 3 टू AU। मतलब अगर तुम ये सेल बनाओगे, मतलब मैं इसको और अच्छे से डिटेल में लिख देता हूं, अगर मान लो तुमने ये सेल बनाई Zn सॉलिड Zn प्लस 2 एक्वस AU प्लस 3 एक्वस कन्वर्ट्स टू AU सॉलिड, तो इसकी जो E नॉट सेल की वैल्यू होगी, इस अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें, तो इसमें ये वैल्यू होगी मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि जो रिडक्शन पोटेंशियल है किसका, AU प्लस 3 टू AU का, वो मैक्सिमम है, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा तो ये वाली वैल्यू क्या है अपनी 0.076 वैल्यू क्या है, सॉरी 0.76 है वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू तो फिक्स है ना। तो जितनी बड़ी वैल्यू किसकी होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, उतनी ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, ई नॉट सेल की, इसीलिए आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुमसे पूछा है गिवन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc ऑफ द रिएक्शन, तुम्हें Kc की वैल्यू दे रखी है, तो सीधे सॉल्यूशन पे आते हैं। Kc की वैल्यू है 10 टू द पावर 16। पूछा क्या है, ई नॉट सेल की वैल्यू तुमसे फाइंड आउट करने को पूछा है। तो ध्यान से देखो, तुमको एक चीज तो पता ही होगी कि एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल टू 0, ई सेल इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ, तो 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू है 10 टू द पावर 16। तो यहां से मुझे क्या पता चल जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 16। इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये हो जाएगा 8, ये वैल्यू आ जाएगी 0.472 वोल्ट। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, सबसे क्लोज आंसर सी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, तुमसे बोला है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट एंड इस टेम्परेचर कोफिशियंट dE upon dt for a cell are 2 volt and minus 5 into 10 to the power minus 5 into 10 to the power minus 5 volt Kelvin inverse at 300 Kelvin respectively. The cell reaction is, तुम्हें सेल रिएक्शन दे दी है, तुमसे स्टैंडर्ड रिएक्शन इंथैल्पी पूछा है। स्टैंडर्ड रिएक्शन इंथैल्पी, तो पहले ध्यान से देखो, मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फॉर्मूला सबको पता है। और मुझसे पूछा है क्या, डेल्टा एच की वैल्यू, तो मैं ये लिख सकता हूं डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। तो अगर मुझे दो चीजों की वैल्यू पता चल जाए, डेल्टा जी की वैल्यू पता चल जाए और डेल्टा एस की वैल्यू पता चल जाए, तो मैं ये सॉल्व कर सकता हूं। तो देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा जी की वैल्यू होती है माइनस एन एफ ई नॉट, माइनस एन एफ ई नॉट। तो एन की वैल्यू कितनी है 2, तो माइनस 2, एफ की वैल्यू 96500 कूलम मल्टीप्लाइड बाई 2 वोल्ट। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आएगी -2, तो ये आ जाएगी -4 इंटू 96.5 इंटू 10⁻³ जूल। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा ये माइनस आ जाएगी -386 किलो जूल। ठीक है, इसी तरह डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है NF डेल ई अपॉन डेल टी। तो n की वैल्यू कितनी है, यहां पे n की वैल्यू है 2, सी एफ की वैल्यू है 96500 कूलम, डी अपॉन डी टी की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है -5 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से देखना, तो ये माइनस आ जाएगा -10 इंटू 96.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻⁴ जूल पर केल्विन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये -10, ये हो जाएगा -9, वही हो जाएगा 96.5 जूल पर केल्विन। ये आ गई डेल्टा एस की वैल्यू। अब मुझे निकालना है डेल्टा एच इज इक्वल टू, डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है -386 माइनस, ये किलो जूल में है, टी की वैल्यू हमको लेनी है 300 केल्विन। ठीक है, 300 केल्विन मल्टीप्लाइड बाई 96.5 जूल पर केल्विन। ये कट हो गया, इसीलिए मैं यूनिट लिख लेता हूँ -386 माइनस 300 इंटू, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 9.65 इंटू 3 और इंटू 10⁻³ और 10⁻³ से वो किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों यूनिट अपनी क्या हो गई, दोनों यूनिट सेम हो गई। तो अभी इसको जूल ही लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जूल हो गया और इसको मल्टीप्लाई करो -386 माइनस, तो 9.65 इंटू 3 अराउंड आएगा 9.65 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 28.95 माइनस 28.95 किलो जूल। तो इसको सॉल्व कर लो, 386 प्लस 28.95 इज इक्वल टू 414 के अराउंड वैल्यू आएगी, तो -414.95 किलो जूल। एक ही आंसर मैच कर रहा है विच इज -412.8। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार चेक कर लेना। ठीक है, मैंने सॉल्व करके बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये और अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा है तुमसे पूछा है डेल्टा एम फॉर NaCl HCl एंड Na आर 126.4 425.9 and 100.5 Siemens centimeter square more inverse respectively. If the conductivity of 0.0 molar Ha is this much, the degree of dissociation of Ha. तो इन जो ऊपर तुम्हें वैल्यूज दी है, सबसे पहले तुम्हें उससे निकालना पड़ेगा लैम्डा मोलैरिटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ha।
तो ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ध्यान से देखो। NaCl को अगर मैं ऐड करूँ, देखो ध्यान से, अभी जो समझा रहा हूँ पहले वो समझो। NaCl, ठीक है, इसको माइनस कर दूं अगर मैं HCl माइनस सॉरी प्लस लैम्डा एम ऑफ NaA। अब पहले इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है। लैम्डा ऑफ NaCl का मतलब है लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ Na प्लस प्लस क्लोरॉश लॉ माइनस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। तो ये Cl माइनस से Cl माइनस कट हो जाएगा। तो उल्टा, एक मिनट रुक जाओ यार, इसको सही कर लेते हैं, एक मिनट, सॉरी, एक थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम हुई है, उसको मैं पहले सही कर लेता हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करते हैं, एक मिनट रुको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लैम्डा एम ऑफ NaA, ओके, प्लस लैम्डा एम ऑफ HCl माइनस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ NaCl। तो इसको थोड़ा लिखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा लैम्डा Na प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ A माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस माइनस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Na प्लस माइनस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस। अब इसको ध्यान से देखो, Na प्लस से Na प्लस कट हो जाएगा और Cl माइनस से Cl माइनस कट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये किसकी वैल्यू देगा, लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कट होने के बाद क्या बनेगा, लैम्डा इनफाइनाइट A माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस। तो अल्टीमेटली ये किसकी वैल्यू देगा मुझे, मोल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ha। तो अब इसको ऐड कर लो। तो सबसे पहले मैंने किसको ऐड किया है, Na, तो 100.5 प्लस 425.9 माइनस 126.4। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आएगी अराउंड 400 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब मुझे चाहिए मोलर कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे कंडक्टिविटी दी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। तो इसको सॉल्व कर लो, ये वैल्यू कितनी आएगी, 5 इंटू 10 टू द पावर -5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -3। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 50। और मुझसे क्या पूछा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई लैम्डा एम एट इन्फिनिटी। मान लो कंफ्यूज हो जाओ तो लैम्डा की वैल्यू सॉरी अल्फा की वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। मान लो तुमने फॉर्मूला गलत भी लिख दिया तो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, तो तुम उसको क्या कर देना, फॉर्मूले को जस्ट इन्वर्स कर देना। तो ये लैम्डा ऑफ कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है, 500 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितनी है, 400। कट करो, ये आ जाएगी 1/8। 1/8 का मतलब 0.125। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0.125। कोई आंसर मैच कर रहा है, सी आंसर मैच कर रहा है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो और इजी क्वेश्चन है। देखो पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे और खुद को क्या करे, रिड्यूस करे। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या होना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is directly proportional to standard reduction potential। मतलब more is the standard reduction potential, more will be the oxidizing power। कुछ याद नहीं करना है इसमें, तुम खुद से दिमाग लगा के सोच सकते हो। जिसका रिडक्शन इजीली होगा वो, इसका मतलब सामने वाले से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रैब कर रहा है। और जब सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ग्रैब करेगा तो ऑब्वियसली सामने वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इसलिए जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब तुम देखो किसका, इसका है 1.23, इसका है 2.05, इसका है Br ये 1
0.09 और ये है 1.4 वोल्ट। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी सबसे ज़्यादा, तो वही होगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये मैंने सॉल्व किया था पर्सनली, मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। चलो देखो, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इन वोल्ट ऑफ द सेल इन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है वो मैं बताता हूँ। इसमें दो कैलकुलेशन करनी है तुम्हें। देखो, Fe+2 कन्वर्ट्स टू Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मुझे क्या पता होना चाहिए, ई नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसकी ई नॉट की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। दूसरा, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, इसकी ई नॉट की वैल्यू मुझे गिवन है। ई नॉट की वैल्यू क्या है, Ag प्लस टू Ag गिव्स x वोल्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मुझे मान लो इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज समथिंग, मान लो दिस इज A, तो जब तक मुझे A की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करूंगा तब तक मैं ई नॉट सेल की वैल्यू इस रिएक्शन की फाइंड आउट नहीं कर सकता। अब मुझे ई नॉट फाइंड आउट करना है, उसके लिए मुझे दो इक्वेशन दी है। देखो क्या दे रखा है, ई नॉट की वैल्यू दे रखी है फॉर Fe+2 टू Fe, ये वैल्यू मुझे दे रखी है y वोल्ट। दूसरा मुझे क्या दे रखा है, ई नॉट Fe+3 टू Fe, ये दे रखा है मुझे z वोल्ट। अब मैं इससे सॉल्व करूंगा किसकी वैल्यू, Fe+2 टू Fe+3। अब ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। देखो सबसे पहले इक्वेशन बनाओ, Fe+2 कन्वर्ट्स टू Fe+2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा Fe कन्वर्ट्स टू Fe+3 +3 इलेक्ट्रॉन। एक चीज़ यहाँ पे गलत लिख दी है मैंने, उसको मैं सही कर लेता हूँ। ये रिडक्शन है, तो रिडक्शन में +2 इलेक्ट्रॉन इधर होगा। ठीक है, तो बीच में थोड़ी सी गलती हो गई है, तो माफ़ करना उसके लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब इक्वेशन बनेगा तो ये देखो Fe से Fe कट हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस Fe+2। अब अगर आपको पता हो कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स मेरे सिस्टम में फाइनल इक्वेशन में भी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ रही है, तो हम डायरेक्टली इनको ऐड नहीं कर सकते। तब सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो इसके डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, देखो -NFE0, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, f है, और ई नॉट की वैल्यू क्योंकि Fe+2 Fe में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, y। ठीक है, सिंपल। इसके डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, इसके डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होगी -3 इंटू f इंटू, ध्यान से देखना, Fe कन्वर्ट्स टू Fe+3, और यहाँ पे हमें वैल्यू कौन सी दे रखी है, यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है Fe+3 कन्वर्ट्स टू Fe। तो अगर ये z है तो Fe कन्वर्ट्स टू, तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ ई नॉट Fe कन्वर्ट्स टू Fe+3 इज -z, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, -z, तो ये हो जाएगा 3FZ। इसका डेल्टा जी नॉट का वैल्यू क्या होगा, इसका डेल्टा जी नॉट का वैल्यू होगा 1F, और ई नॉट की वैल्यू हमें निकालनी है। अच्छा, डेल्टा जी नॉट क्यों लिया, डायरेक्टली डेल्टा ई को लेके ऐड क्यों नहीं किया। एक चीज याद रखना, जो EMF होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज नॉन एडिटिव इन नेचर। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन से ये फाइनल इक्वेशन बनी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको डेल्टा G3 लिखूं और इसको डेल्टा G1 लिखूं, इसको डेल्टा G2 लिखूं, तो मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा G3 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट। अब यहाँ से मैं सॉल्व कर लूंगा, -1FE नॉट इज इक्वल टू 3Z -2Y F से F की वैल्यू कट हो गई, तो E नॉट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, E नॉट की वैल्यू आ गई 2Y - 3Z। अब इसको मैं डायरेक्टली, जो A मेरा क्या आ गया बेटा, A आ गया मेरा, और ये ऑक्सीडेशन ही पोटेंशियल मैंने निकाला है,
2y माइनस 3z। अब मैं यहां से क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, अब डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूं, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, तो x प्लस 2y माइनस 3z, x प्लस 2y माइनस 3z। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 2 बार क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ देखो सारे इजी क्वेश्चन है। द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर गिवन सेल रिएक्शन इन किलो जूल पर मोल एट 298 केल्विन इज, ई नॉट इज 2 वोल्ट एट 298 केल्विन। तो तुमसे गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पूछा है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। अब इस इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 2, तो -2 इंटू एफ की वैल्यू देखो, एफ की वैल्यू यहाँ पे 96500 ली है, तो चलो हम ले लेते हैं 96500 ले लेते हैं, या 96000 ले लो। ठीक है, यहाँ 96500 मत लो, इस वैल्यू को 96000 लो। ठीक है, कूलम पर मोल। और ई नॉट की वैल्यू कितनी है, 2। अब इसको करो सॉल्व, -4 इंटू 96 इंटू 10⁻³ जूल। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻³ जूल को मैं लिख सकता हूँ किलो जूल, और 96 इंटू -4 इज इक्वल टू 384। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है बेटा, एक ही आंसर मैच कर रहा है, सी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सोल्यूशन ऑफ NiNO3 twice is electrolyzed between platinum electrodes using 0.1 Faraday electricity. How many mole of Ni will be deposited at cathode? सिंपल सी चीज है, चलो सॉल्व करते हैं। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, तो Ni प्लस 2 कन्वर्ट्स टू Ni प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 2 फैरेड है, 2 फैरेड इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट 1 मोल ऑफ Ni, 1 मोल ऑफ Ni। तो 1 फैरेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट हाफ मोल ऑफ Ni। तो 0.1 फैरेड इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट 1/2 इंटू 10⁻⁻1 मोल ऑफ Ni। बस सिंपल है, अब सॉल्व कर लो। 1/2 का मतलब 0.5 इंटू 10⁻⁻1 मोल ऑफ Ni। और इसको अगर और अच्छे से लिखूंगा तो लिखूंगा 0.05 मोल ऑफ Ni। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, बी ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने मोल्स हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तुम चाहो तो डायरेक्टली एन फैक्टर से भी डिवाइड करके कर सकते थे, मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्टली कैसे करता। देखो मैं डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता था, सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है ना, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स इंटू एन फैक्टर। और अगर मेरे 0.1 फैरेड इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है तो कितने इक्विवेलेंट्स होंगे, 0.1। मोल्स निकालने हैं तो मोल्स इनटू, दिस इज सेकंड मेथड। एन फैक्टर कितना होगा, अगर कोई सॉल्ट होता है तो उसका एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कितना होगा, 2। तो मोल्स कितने आ जाएंगे बेटो, देखो ऐसे भी सॉल्व हो सकता था, 1/2 इंटू 10⁻⁻1। पर जो पहली बार देख रहा होगा उसको समझाने के लिए मैंने ये पूरा सॉल्व करके समझा दिया। ठीक है, नहीं तो मैं तो जल्दी से भी सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये आ जाएगा 0.05 मोल। पर तुम्हें बेसिक पता होगा तो फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो क्या बोला है, कंसीडर द स्टेटमेंट S1 एंड S2। देखो क्या बोला है, S1 बोला है कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो यार एक बात समझो, conductivity is directly proportional to number of ions, conductivity is directly proportional to number of ions, more is the number of ions, more will be the conductivity। अब अगर मैं concentration डिक्रीज कर दूंगा तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, कंसेंट्रेशन डिक्रीज करूंगा अगर तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। और नंबर ऑफ आयंस अगर डिक्रीज हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो मेरा क्या है, रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन दी कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये हम चेक कर लेते हैं। देखो कहाँ गया, लैम्डा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाई 1000
डिवाइडेड बाई मोलैरिटी, मोलैरिटी इज कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन डिक्रीज करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लैम्डा एम की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा एम की मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है S1 इज रॉन्ग एंड S2 इज करेक्ट, ये ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है। S1 इज करेक्ट, रॉन्ग, बोथ रॉन्ग गलत, बोथ करेक्ट गलत, तो ये सारे ही गलत हैं, बस एक ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन भी इजी था। नेक्स्ट भी देखो, ये भी जल्दी से इजी है। अभी मैंने बताया था ऑक्सीडाइजिंग पावर इज, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब मोर इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मोर विल बी ऑक्सीडाइजिंग पावर, मोर विल बी ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब ध्यान से देख लो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा, देखो सबसे ज़्यादा 1.81, सबसे पहले यही आएगा। तो CO+3 इसमें भी है, CO+ इसमें, इन दोनों में नहीं है, ये दोनों पहले ही गलत कर दो। तो CO+3 की मैक्सिमम होगी ऑक्सीडाइज, ठीक है। इसके बाद आएगा 1.67, मतलब Pb+4, तो ये आ गया Pb+4, फिर C+4 सही है, B+3 की तो सबसे कम होगी, तो ऑप्शन C इज करेक्ट, ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहां से क्वेश्चन अच्छे हैं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाऊंगा और इसमें अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलो, 108 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड फ्रॉम AgNO3, तो चलो AgNO3 का मतलब Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, ठीक है। तो 1 फैरेड इलेक्ट्रिसिटी गिव्स 1 मोल ऑफ Ag, 1 मोल ऑफ Ag। अब मुझे देखो कितना 108 ग्राम सिल्वर मिला है ना, तो 108 ग्राम सिल्वर का मतलब, अब इसके मोल्स निकाल लेता हूं, तो मोल्स कितने आ जाएंगे, 108 ग्राम है डिवाइडेड बाई, मोलर मास भी 108 है, तो मिला भी मुझे कितना है, 1 मोल ऑफ Ag मिला है। पर मुझसे पूछा गया है बाई अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो एक चीज तो क्लियर हो गई ना कि अगर 1 मोल मिला है तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास हुई होगी, 1 फैरेड, ठीक है। द वॉल्यूम इन लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड एट 273 केल्विन एट 1 बार प्रेशर फ्रॉम वाटर बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज। चलो पहले मैं तुम्हें इक्वेशन बता देता हूँ, वैसे है ये इजी क्वेश्चन। H2O की इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा तो बनेगा O2। अब इसको बैलेंस करो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई, प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे एन फैक्टर पता है, वैसे एन फैक्टर याद रखना आगे से कि ऑक्सीजन का एन फैक्टर होता है 4, ऑक्सीजन गैस का एन फैक्टर है 4, तो आगे से ये तुम्हें याद रख लेना, ठीक है। तो बहुत ईजी होगा। तो अब यहाँ पे देखो 4 फैरेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिव्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 4 फैरेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 4 फैरेड मुझे कैसे पता, 4 इलेक्ट्रॉन दिया होगा बेटा तो समझ जाना 4 फैरेड, 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1 फैरेड। 4 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 4 फैरेड। तो 4 फैरेड से मुझे कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलेंगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। और मुझे कितने फैरेड से निकालना है, 1 फैरेड से, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 फैरेड इज इक्वल टू 1/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो मुझे ये तो पता चल गया कि ऑक्सीजन के कितने मोल बनेंगे, कितने, 1 फैरेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, और 1 फैरेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही हमने स्टार्टिंग में क्या की थी, पास की थी। अब मुझे इसका निकालना है वॉल्यूम, तो ये वैल्यू देखो 273 केल्विन एंड 1 बार, मतलब ये वैल्यू हो गई कितनी, 1, ये हो गई STP की कंडीशन। और STP पे अब देखो यही वाली बात है कि ये वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए कि एट STP 1 मोल इज इक्वल टू 22.7 लीटर्स, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर लूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू 22.7 लीटर्स। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो ये वैल्यू आएगी 22.7 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5.67 लीटर। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5.67 लीटर्स। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बार फिर से सुन लो, देखो चलो मैं बता देता हूं फिर से। 108 ग्राम ऑफ सिल्वर है इज डिपॉजिटेड एट कैथोड फ्रॉम AgNO2 सॉल्यूशन बाय अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब 1 फैरेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो कितने मोल्स ऑफ Ag
डिपॉजिट होंगे 1 मोल ऑफ Ag, और कितना हुआ है 1 मोल ऑफ Ag ही हुआ है, क्योंकि 108 डिवाइडेड बाई 108 तो 1 मोल ऑफ Ag है। तो मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की होगी, हमने 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी पास की होगी। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर हम सेम इलेक्ट्रिसिटी को पास करें तो हमारा कितना वॉल्यूम डिपॉजिट होगा, हमारा कितना वॉल्यूम डिपॉजिट होगा या कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होगा एट कैथोड। तो हमें वॉल्यूम निकालना है, और वो भी एसटीपी पे, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि हमारे कितने मोल्स हैं। और मोल्स हम कैसे निकालेंगे, हमें इक्वेशन पता है। अगर हमें नहीं भी पता होता, तो अगर हमें एन फैक्टर पता होता तो हम उससे निकाल लेते। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर। चलो वो भी कर लो साइड में। जैसे मान लो ये वाला इक्वेशन किसी को अप्लाई नहीं करना है, इक्वेशन नहीं निकले हैं, तो एन फैक्टर अगर तुम्हें पता है तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर। अब मुझे बताओ, अगर 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी है तो कितने इक्विवेलेंट्स होंगे 1, एन फैक्टर कितना है 4, तो मोल्स कितने आ जाएंगे बेटा, मोल्स आ जाएंगे 1/4। ऐसे करो वैसे करो, तो मैं इसीलिए फॉर्मूला याद करने को नहीं बोलता हूं, क्योंकि इक्वेशन से इजीली सॉल्व हो जाएगा। कुछ लोग याद करके करते हैं, तो इस तरह भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली आंसर मेरा कितना आ गया 5.67 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल Sn solid gives Sn plus 2 aqueous 1 molar Pb plus 2 aqueous 1 molar Pb solid. The ratio of Sn plus 2 divided by Pb plus 2 when this cell attains equilibrium is. Okay, solve करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है E cell is equal to E naught cell, E cell is equal to E naught cell minus 0.059 divided by n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। अब पहले मैं बनाऊंगा इक्वेशन, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, देखो मैं करके दिखा रहा हूं, अच्छे से समझ लो। Sn कन्वर्ट्स टू Sn प्लस 2, क्योंकि मुझे सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया है +2 इलेक्ट्रॉन। मुझे यहाँ पे दिया है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ किसमें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। तो ये आ जाएगा 0.14 वोल्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, Pb प्लस 2, इसका होगा रिडक्शन, तो Pb प्लस 2 कन्वर्ट्स टू Pb प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका E नॉट का वैल्यू दिया है मुझे, इसको हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है और मुझे रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो -0.13 वोल्ट। अब इसको सॉल्व करो, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स कट, Sn सॉलिड प्लस Pb प्लस 2 एक्वस गिव्स Sn plus 2 aqueous plus Pb solid. E naught cell is equal to plus 0.1 minus 0.01 वोल्ट। तो मैंने E naught cell की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर ली। N की वैल्यू हो गई बेटा 2। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए हैं 2। N की भी वैल्यू आ गई। एट इक्विलिब्रियम E cell is equal to 0, एट इक्विलिब्रियम E cell is equal to 0। तो यहां से मैं क्या लिख लूंगा, E cell इज इक्वल टू 0, तो ये मैं लिख सकता हूं 0 इज इक्वल टू 0.01 माइनस 0.059 लिख लो या 0.06 ही लिख लो, डिवाइडेड बाई 2 लॉग Sn प्लस 2 डिवाइडेड बाई Pb प्लस 2। यहां तक क्लियर। इसको मैं फिर ये लिख सकता हूं 0.01 और इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 0.03, हाँ, इज इक्वल टू 0.03 लॉग Sn प्लस 2 डिवाइडेड बाई Pb प्लस 2। अब ये वैल्यू जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा Sn प्लस 2 प्लस Pb प्लस 2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1/3, और 10 टू द पावर 1/3 का मतलब 10 टू द पावर 0.33 विच इज इक्वल टू अराउंड 2 पॉइंट, सॉल्व कर लेते हैं 2.14, तो इसका आंसर आएगा बेटा 2.14। तो एक बार इसको चेक कर लेना, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, अगर किसी को फिर से प्रॉब्लम होगी तो बता देना। ये सारे ही अच्छे क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन वैसे ही है। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द गिवन हाफ सेल रिएक्शन एट pH इज इक्वल टू 5। तो पहले मुझे इसका ना इक्वेशन सही से लिख लेना।
pH इज इक्वल टू 5 है तो H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी बेटा? pH इज इक्वल टू 5 है तो H प्लस की कंसेंट्रेशन हो जाएगी 10 टू द पावर -5। अब मेरी बात ध्यान से देखो, ये है मेरा H2O, 2H2O गिव्स O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रहा है और दिया है हमें रिडक्शन पोटेंशियल, तो मैं क्या लिख लूंगा? E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लूंगा, तो आ जाएगी -1.23 वोल्ट, -1.23 वोल्ट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इस पे हम लगाएंगे नस्ट इक्वेशन, तो मैं क्या लिखूंगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 4, बिल्कुल सही। और H प्लस की कंसेंट्रेशन मुझे पता है, तो ये हो जाएगा log H प्लस टू दी पावर 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है? -1.23 वोल्ट माइनस 0.0594, तो ये हो जाएगा -0.059 4 log, तो ये हो जाएगा 4 log 10 टू दी पावर -5, 4 से 4 कट, log 10 टू दी पावर -5 को सॉल्व करोगे, ये आ जाएगी 1.23 वोल्ट माइनस, मैं इसको 0.059 को सीधे 0.06 ले ले रहा हूँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस 0.06 इंटू 5, तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो 1.23 वोल्ट प्लस ये आ जाएगा 0.3, इसको सॉल्व कर लेना बेटा, ये आ जाएगी -0.93 वोल्ट। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.93 वोल्ट। सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा है, फिर ये वैसा ही क्वेश्चन है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? रह जाते हैं। ठीक है, तुम्हें क्या दिया है? तुम्हें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, किसका? सबसे पहले देखो, तुम्हें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। मैं यहाँ से डेल्टा G नॉट की वैल्यू निकाल लूंगा, तो ये आ जाएगा -n मतलब 2 इंटू F इंटू ई नॉट की वैल्यू 0.34 वोल्ट। दूसरा हमें दिया है Cu प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu, तो अगर इस रिएक्शन को मैं इन्वर्स कर दूं तो ये आ जाएगी, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इन्वर्स कर देता हूँ। चलो पहले लिख लो, इसकी ई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है? इसकी ई नॉट की वैल्यू दे रखी है 0.522 वोल्ट। मैं क्या कह रहा हूँ, इस इक्वेशन को मैं इन्वर्स करके लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा Cu प्लस इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ये ऑक्सीडेशन हो गया ना, ऊपर रिडक्शन था, तो इसका ये ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 0. माइनस में हो जाएगी, और इसके लिए डेल्टा G की जब मैं वैल्यू लिखूंगा तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, एक इलेक्ट्रॉन है तो ये आ जाएगा 0.522 फैरेड। और जब मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा, तो ये देखो Cu से Cu कट, तो ये हो जाएगा Cu प्लस 2 कन्वर्ट्स टू Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसके डेल्टा G नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा -1 F, और इसकी हमें E नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि -1 F E नॉट, डेल्टा G इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये मास पे डिपेंड करती है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, पर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब भी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, अगर इलेक्ट्रॉन्स फाइनल इक्वेशन में रह जाते हैं, तो फिर हम हमेशा जो ई नॉट की वैल्यू है वो डेल्टा G से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा G नॉट की वैल्यू आ गई, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा, मेरा इक्वेशन बन जाएगा, ये हो जाएगा -6.8 सॉरी 0.68 प्लस 0.522 F, तो F से F कट, माइनस में जो वैल्यू आएगी अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगी? ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.158 वोल्ट। तो ये जो ई नॉट है इसको सेल भी लिख लो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, एक बार देख लेना। लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, एक क्वेश्चन और, इसको सॉल्व करते हैं। द इक्वेशन दैट इज इनकरेक्ट इज, ध्यान से देखो, देखो जो भी चीज हमसे पूछ रहा है, जैसे लैम्डा एम H2O पूछ रहा है ना, तो H2O बनना चाहिए हमारा, कैसे बनेगा? H प्लस आएगा, यहाँ से Cl माइनस आएगा, Na प्लस, तो इसको पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सेकंड वाले ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं।
अगर मैं इसको लिखूं लैम्डा एम एच सी एल को, तो मैं ये लिख सकता हूँ लैम्डा एम एच प्लस प्लस लैम्डा एम सी एल माइनस, प्लस लैम्डा एम एन एच को क्या लिख सकता हूँ लैम्डा इन्फिनिटी एन ए प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ओ एच माइनस, माइनस लैम्डा एम एन ए प्लस 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 का मतलब उसमें माइनस लैम्डा एम सी एल माइनस। अब ध्यान से देखो, एन ए प्लस से क्या हो जाएगा, एन ए प्लस कट हो जाएगा और सी एल माइनस से क्या हो जाएगा, सी एल माइनस कट हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि लैम्डा एच प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ओ एच माइनस विच इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ वाटर। सिंपल। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। तो ये करेक्ट है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, इसको हटा दो। अब यहाँ पे इसी तरह देखो के प्लस सी एल माइनस एन ए प्लस सी एल माइनस, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा मेरा, चलो यार एक एक इक्वेशन को बना के ही करना पड़ेगा तुम्हारे लिए। चलो लैम्डा इन्फिनिटी के प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी सी एल माइनस माइनस लैम्डा इन्फिनिटी एन ए प्लस और माइनस लैम्डा इन्फिनिटी सी एल माइनस। तो ऑब्वियस सी बात है एन ए प्लस ये एक इक्वेशन बन गया, एन ए प्लस सी एल माइनस। इसी तरह जब हम के प्लस और बी आर की करेंगे तो ये देखो प्लस और ये सी एल माइनस ना, ये कट हो गया। और इसी तरह जब नेक्स्ट इक्वेशन में थर्ड ऑप्शन बता रहा हूँ, तो इसको जब लिखोगे तो ये हो जाएगा लैम्डा एम के प्लस प्लस लैम्डा एम बी आर माइनस माइनस लैम्डा एम एन ए प्लस माइनस लैम्डा एम बी आर माइनस। तो बी आर माइनस से बी आर माइनस कट हो गया। तो यहाँ पे भी देखो लैम्डा एम के प्लस और यहाँ पे माइनस लैम्डा एम एन ए माइनस और यहाँ पे भी लैम्डा इन्फिनिटी के प्लस यहाँ पे भी। तो थर्ड ऑप्शन भी मैच कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी देखो, अब मैं नहीं करूँगा, तो ये एन ए प्लस जो है एन ए प्लस और ये बी आर माइनस, यहाँ पे एन ए प्लस और सी एल माइनस, तो एन ए प्लस जो है वो कट हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह के प्लस बी आर माइनस के प्लस सी एल माइनस, तो के प्लस कट जाएगा, तो यहाँ से भी बी आर माइनस बचेगा, यहाँ से सी एल माइनस बचेगा, यहाँ से भी बी आर माइनस। तो एक ही ऑप्शन जो है वो मैच नहीं करेगा, वो है फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे हम अपना वीडियो जो है वो फिनिश करेंगे और हमारा आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मैंने अभी तुम्हें 19 क्वेश्चन करा दिए। इसके बाद भी अगर किसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ वो मुझे बताए। मैं नेक्स्ट, ये 1 घंटे का ऑलमोस्ट वीडियो हो गया है, तो मैं प्लीज़ इसको यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अप्रिसिएशन एंड लव। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।